जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने लूसेंट की वीडियो की जो पहली वीडियो थी लूसेंट की, उसकी आपने इतनी सराहना की। वाकई में गजब का कॉन्फिडेंस मिला, अच्छा लगा मुझे, है ना। और मैं और ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों को और ज़्यादा ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनके पढ़ाने की तारीफ करें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लूसेंट का अगला वीडियो। लेकिन अब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ऊर्जा दी है तो मैं तो कुछ तो नया करूंगा ना, आप लोगों के लिए कुछ करूंगा। तो क्या करूंगा देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही हम लोग देख लेंगे कि जैसे वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपके मन में थोड़ा सा संशय रहता होगा, थोड़ा सा संशय रहता होगा कि पता नहीं यहाँ से प्रश्न बने हैं कि नहीं, पता नहीं इस वाले टॉपिक से प्रश्न आए हैं कि नहीं, राइट। तो हम लोग पहले ही देख लेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, राइट। और हम लोग देख लेंगे कि आज वाले चैप्टर को पढ़ के हम लोग पहले ही देख लेंगे कि कौन से प्रश्न आप जो है हल कर लेंगे। देखिए, आप अगर ये चैप्टर पढ़ लेंगे आज वाला, तो ये जो निम्न प्रश्न है, ये जो प्रश्न आज देख रहे हैं आप, इन सबको आप हल कर लेंगे। आर्य कौन थे, राइट। ये कौन सा वेद किससे संबंधित था, ठीक है ना, ये प्रश्न आप कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद ये किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद ये क्या है, कैसे इनका सीरीज है। ये ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, या फिर ABCD जो भी ब्राह्मण है सब हम लोग देख लेंगे आज। क्योंकि ये तो गोपथ ब्राह्मण पूछ लिया, लेकिन अगला कौन सा ब्राह्मण पूछ सकता है वो भी तो पढ़ेंगे ना, तो वो आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा। तो जब ये आज लूसेंट का ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये PCS, ये सब PCS के हैं ना प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये सब आप सॉल्व कर लेंगे। ये पेज मुझे लगता है कि ये जो है ऐसे लग गया है पोर्ट्रेट फॉर्म में। चलिए इसको सही कर लेंगे। ये ऋग्वेद से ही सब संबंधित है। ये सत्यमेव जयते कौन सा कहाँ से लिया गया है, ये वाला पेज शायद ऐसे लग गया है, आगे से फिर सही हो गया है। कौन किसके काल में आया, कौन किसके काल में आया, मेगास्थनीज किसके काल में आए, ह्यूनसांग किसके काल में आए, ये सब PCS के प्रश्न हैं सब। कौन सा यात्री किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, राइट। पुराणों का अध्ययन करने वाला जो है वो प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबरूनी था। ये सब अलबरूनी कौन था, किसके शासनकाल में आया, ये सब क्या होगा आपका, आप सब देख लेंगे। ये परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय में ये जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है, राइट। ये सब आप लोग देख लेंगे ना। ये सब क्या है, आप लोग कौन सा अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा, भीतरी, गिरनार, ये सब आज का लूसेंट का वीडियो पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपकी जुबान पे होगा। हमने देख लिया ना, सारे प्रश्न हमने देख लिए। हाँ, ये मंदसौर अभिलेख, भीतरी, ये कुमारगुप्त के शासनकाल में कौन आया था, किससे कौन सा अभिलेख संबंधित है, ये सब कुछ हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ये देख लिया ना सब, ये UP, RO, ARO, PCS, ये सब इसके प्रश्न है। तो अब शुरू करें हम लोग अपना लूसेंट। बस शुरू में 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, मैं सारे प्रश्न हल नहीं कराऊंगा, दिखा दूंगा, फिर नेक्स्ट डे उसको कोशिश करूंगा सॉल्व करा दूं। एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व करिए, ठीक। ये घटना चक्र की किताब है, ये घटना चक्र की किताब है, आप ले लीजिए। चैप्टर वाइज उसमें सारी चीजें दी हुई हैं। बस घटना चक्र के साथ, इसलिए घटना चक्र बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर आप किसी का भी ले सकते हैं। घटना चक्र मैंने पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, काफी अच्छी किताब है। और चैप्टर वाइज इसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और गलतियां बहुत कम होती हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं पढ़ता हूँ। आप लोग कोई भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यूथ आती है, दृष्टि की आती है, बहुत सारे अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। घटना चक्र की जिसकी इच्छा हो आप उसकी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी घटना चक्र ही पढ़ें। चले हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, यजुर्वेद कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ाई की थी अपनी। यजुर्वेद पे अब आज से हमें स्टार्ट करना है। ऋग्वेद का अध्ययन क्या किया हमने, कर लिया। चलिए
यजुर्वेद क्या कह रहा है कि बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। अब देखिए प्रश्न जो है ये ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस फॉर्म में, लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है इसमें कि बलि के समय अनुपालन करने के लिए नियमों का संकलन किस वेद में दिया हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस की परीक्षा में, राइट। तो आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। आपका उत्तर क्या होगा? यजुर्वेद। ये यजुर्वेद याद रखना है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ये इसमें कंफ्यूज करेगा आपको यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद याद रखना है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अधर्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अधर्व्यु कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को। ये क्या करता है, ऐसे दे देता है कभी कभी, और इधर पाठकर्ताओं के नाम इनको मिलाने के लिए दे देता है। तो सारे वेद और उनके पाठकर्ता को, जैसे ऋग्वेद का भी हमने कल देखा होत्री कहते हैं, राइट। यहाँ था, यहाँ पे ऋग्वेद, ये देखिए पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, हमने कल पढ़ा था। तो ये मैच द फॉलोइंग भी दे देता है ये। तो क्या कीजिए आप लोग, चारों वेद एक साथ लिख लीजिए, उनके पाठकर्ता सामने लिख के उनके नोट्स बना लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अगला देखिए फिर पूछता है कि यज्ञों में, वही बात है, यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। अब देखिए अगला प्रश्न जो है पूछेगा, हो सकता है कभी पूछ दे कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हो? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलती से ऋग्वेद या अथर्ववेद ना लग जाए। कौन है? यजुर्वेद है। कौन है? यजुर्वेद है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यह एकमात्र ऐसा वेद है, राइट। चलें आगे हम लोग, अब थोड़ा सा सामवेद के बारे में पढ़ लें। आप लोग को अच्छा तो लग रहा है ना? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? सामवेद देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल है ये, तो उसकी वजह से बोरियत होती है। हालांकि मैं प्रश्नों के माध्यम से इसको इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग बने, पर थोड़ा सा बोर होके देखिए, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। अगर इतना ही इंटरेस्टिंग होता ना पढ़ाई, तो सब लोग मूवी छोड़ करके पढ़ाई ही कर रहे होते, तो सब कलेक्टर ही बन के घूम रहे होते। तो थोड़ा सा जो है वो बोरियत होती है, और बोरियत के साथ जो काम आप कर लें, बोरियत होने के बावजूद भी अगर इस काम को कर लिए तो आप सफल हो जाते हैं। अगर ये काम आसान होता तो फिर तो हर कोई कर लेता ना, कठिन है तभी तो कोई नहीं कर पा रहा, तभी तो आप कर रहे हैं मेहनत करके, तो आप उम्मीद कर पा रहे हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। तो आप लोग तीनों वेद ऐसे लिख लीजिए, और इनके सामने मैं आइडिया बता दे रहा हूं आप लोगों को, ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसको आप लोग, इसका नोट बना लीजिए आप लोग। इन टाइप के कुछ टॉपिक का मैं नोट्स बनवाते चलूंगा, ताकि आपके पास उन टॉपिक का नोट्स हो जो आपको लास्ट में कंफ्यूज करेंगे, जो एकदम एग्जाम के 2-4 घंटे पहले आप उसको बस क्या करें, देख लें, और एग्जाम में प्रोबेबिलिटी एकदम से गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है कम हो जाए। तो मैं जो जो बताता चलूं आपको, आप नोट बनाते जाइए उसका, राइट। नोट मेकिंग भी साथ में करवाते जाइए, क्यों फिर बाद में अलग से मेहनत कर। आप लोग पूछते हैं ना कि सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स में क्या करें। देखिए अब उतनी बुक पढ़ने के बाद, 2 पन्ना पढ़ने के बाद आपको 4 लाइन नोट करना है, कौन सा वेद, कौन जो है ये 8 अक्षर नोट कर लीजिए, 8 शब्द काम आएंगे आपके, ठीक। ऐसे नोट्स बनाते चलिए, साथ में पॉज कीजिए, नोट बना लीजिए, राइट। नेक्स्ट है सामवेद। तो शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। तो ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि गान से संबंधित वेद कौन सा है, जिसमें क्या कहते हैं, मंत्रों का उच्चारण है, क्या कहते हैं, ऋचाओं मंत्रों का संकलन है, और गान से संबंधित है, ठीक है ना। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। तो किसमें है? सामवेद। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें है? सामवेद। ये आपको ध्यान रखना है, ये कीवर्ड है आपका। पाठकर्ता बता दिया, उद्रात्री, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये यहाँ पे ऐसे सिंपली नहीं पढ़ना, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, कौन सा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? कौन सा ऐसा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो आप अपने ब्रेन को आज ही से ट्रेन रखिए कि जिस दिन पूछेगा उस दिन उत्तर सामवेद दूंगा, राइट।
जिस दिन पूछेगा उस दिन उत्तर सामवेद दूंगा। आज ही को अपने दिमाग को ट्रेंड रखिए, राइट। नेक्स्ट, अब अगला पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। यदि कभी आपसे पूछ ले भारतीय संगीत का जनक किस वेद को, तो सामवेद को। तो गाना, संगीत, अगर ये सब आ जाए तो साम, ठीक। तो क्या आ जाए, साम। नेक्स्ट है कि ऐसे दो वेद जिनमें विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, किसी विशेष ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, वो कौन से दो वेद हैं। जैसे पूछ दे कि निम्न में से कौन से नहीं है, चारों का नाम देखिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या होगा, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, ठीक। चलें अथर्ववेद पे, सामवेद समझ में आ गया, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद के में कुल मंत्र कितने हैं, 731। देखिए एक बात आप लोगों को और समझा दूं, कभी कभी क्या होता है, मेरा पूरा जो फोकस होता है ना कि कैसे आप लोगों को क्रिएटिविटी के साथ में कैसे आप लोगों को चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूं, राइट। क्रिएटिविटी और मेरे पूरे दिमाग में चलता है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें प्रश्न लिखा हुआ है और उत्तर लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती, अगर प्रश्न उत्तर शैली में ये पूरी बुक होती तो आप भी पढ़ लेते आराम से, एनालिसिस करके कोई अगर बनाया होता कि कैसे पीसीएस में प्रश्न पूछता है तो कैसे बनाऊं क्या, ऐसे तो नहीं है ना ये बुक। तो मैं आपके सामने, सोचिए मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता ना कि मैं क्या इसमें से आप लोगों को मैं समझाऊं कैसे, पूरे दिमाग में ये चलता रहता मेरे, मैं इस पे घंटों वर्कआउट करके आता हूँ, ठीक। तो कभी क्योंकि दिमाग में सारी चीजें ये चल रही होती, तो कभी सामने फैक्ट्स लिखा हुआ हो सकता है 731, और हो सकता है कभी गलती से ये 741 बोल दूं मैं, 731 लिखा हुआ, तो आप लोग उसको बहुत अन्यथा में मत लिया कीजिए, आप लोग उसको बहुत अन्यथा में नहीं, ऐसा होता नहीं, अमूमन ऐसा होगा नहीं। जैसे कल एक हो गया था, जैसे ऋग्वेद के तृतीय मंडल की बात करनी थी और मैंने ऋग्वेद की बात कर दी थी, वो बाय मिस्टेक हो गया था, राइट। उसको मैं एक बार क्लियर भी कर देता हूं कि यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट था। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है, ये वाला लाइन में। तो विश्वामित्र द्वारा मैंने बोल दिया था, शायद ऋग्वेद की रचना की गई थी, ये मैंने गलती से बोल दिया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, यहाँ साफ साफ मैंने मार्क भी किया हुआ है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने, ठीक। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी, ऋग्वेद की नहीं की थी। नेक्स्ट वहां पे थे हम लोग, हाँ। तो ये दो यजुर्वेद और सामवेद, ये हो गया ना ये दोनों, कि किसमें किसमें मिलता है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किसमें, यजुर्वेद में और सामवेद में। नेक्स्ट चलें अथर्ववेद पे हम लोग, देखिए ये किसके द्वारा ये रचित थी, मतलब इसकी रचना, अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई, अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई अथर्ववेद की रचना। इसमें कुल कितने मंत्र हैं, 731। बस ऐसे ध्यान रख लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं। 6000 पद हैं इसमें, ठीक। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अति आवश्यक है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, जो मन करे वो कीजिए, पर याद रखिए औषधियों का उल्लेख है इसमें। किसका उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में है। ये पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। अगर कोई पूछे, ये पूछता है सब, ये ऐसा ही नहीं बता रहा हूं, इसमें अंधविश्वास का भी वर्णन मिलता है कि मतलब ऐसे भूत होंगे, प्रेत होंगे, कुछ इस टाइप का, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, ठीक। अंधविश्वास का इसमें, अंधविश्वास के अलावा क्या, जादू टोना, कुछ चीजें। अब इतना सब कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन ये कुछ कुछ याद रखिए, जैसे जैसे औषधि, लिख लीजिए कहीं पे, औषधि, अंधविश्वास, औषधि, जो पीसी से पूछा हुआ बस वही वही बता रहा हूं, अंधविश्वास, ठीक। इसके बाद रोग निवारण, फिर उसके बाद जादू टोना और वशीकरण। ये 5 चीज मिनिमम आप याद रखिए कि ये अथर्ववेद में है। ऐसे पूछेगा जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है, ठीक। वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है,
ऐसे करके, या फिर ऐसे दे देगा सबका मैच द फॉलोइंग करने के लिए। ठीक, तो अब तक के यहाँ तक के प्रश्न हो गए क्लियर। चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ से यहाँ पे देखते हैं आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कि परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश को समृद्ध और अच्छा चित्रण मिलता है। ये छोड़ दिए, लेकिन ये पूछेगा परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया, तो अथर्ववेद में। अब ऐसे पूछेगा कि अथर्ववेद में किसको कुरुओं का राजा कहा गया है, तो सबको याद आ जाएगा परीक्षित। परीक्षित आसान है, क्योंकि परीक्षित से कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको एग्जाम में। वो ऐसा दे देगा परीक्षित बिंबिसार फलाने सार, है ना, कुछ भी, और अशोक, कुछ भी इस तरह का नाम दे देगा, आप आसानी से मार देंगे परीक्षित। कंफ्यूज यहाँ पे होंगे ना, कौन से वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, इतना सारा इंफॉर्मेशन यार, तो जहां से कंफ्यूज कर सकता है वहीं से प्रश्न बनाएगा। ठीक, मैं बहुत आसानी से इसको पढ़ा के मैं निकल सकता था कि परीक्षित में कुरुओं का राजा किसमें कहा गया, अथर्ववेद में, लेकिन इतना चिल्लाता हूँ एकदम से सांस फूलने लगता चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि आप लोग के भले के लिए ऐसा कर लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम 3 बार 4 बार चिल्लाऊंगा तो कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। प्रश्न पूछ देगा तो अथर्ववेद में। किस वेद में, और प्रश्न पूछ देगा, नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से चीजें थोड़ी सी कठिन होनी शुरू हो गई हैं ये वेद वाले चैप्टर में। अब यहाँ से लूसेंट में नहीं, वेद वाले चैप्टर में थोड़ी सी चीजें कठिन हैं और क्लिष्ट हैं, तो थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट के लिए गंभीर हो जाइएगा थोड़े से, राइट। थोड़ा सा बस आगे का जो 5 मिनट का है ना, वो मतलब थोड़ा सा कठिन है वो, और वो कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा सा एकाग्र हो जाइए आप अगले 5 मिनट के लिए, फिर मस्ती से पढ़ेंगे आगे, राइट। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पूछता है कि किस वेद की शाखा कौन सी है, किस वेद की शाखा कौन सी है। तो देखिए ऐसे पूछिए, शाकल शाखा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, किसकी, ऋग्वेद की। शाकल ऋग्वेद की, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट बनाइए, इसका नोट्स में अपने इसको नोट कीजिए। शाकल ऋग्वेद की शाखा है, ठीक। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये यजुर्वेद की शाखा है, ठीक। शाकल ऋग्वेद की शाखा है, ठीक, और यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, शुक्ल और कृष्ण, तो ये तो कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, आप कर लेंगे। मैंने इसलिए काट दिया कि इसको मत नोट कीजिएगा, इसलिए बस काट दिया, ठीक। इसको बस पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह और कण्व, इसको नोट कीजिए, प्लीज नोट डाउन कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, इसको नोट डाउन कीजिए, नोट्स में होना चाहिए ये आपके। अभी तक 8 ही शब्द नोट कराए हैं ना मैंने नोट्स में, आपके ऊपर 8 नोट कराए, अब ये नोट करा रहा हूं। आप लोग पूछते हैं ना क्या नोट करना है, तो यही सब सारी चीजें नोट जो कंफ्यूज करती हैं। नेक्स्ट है वाजसनेय संहिता, ये मध्यान्ह और कण्व जो है वो किसकी है, शुक्ल यजुर्वेद की, ठीक। नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। देखिए ये जो मध्यान्ह है ये शुक्ल यजुर्वेद की है, ये शुक्ल, ये कण्व जो है वो वाजसनेय संहिता की शाखा है, ठीक। ये वाजसनेय संहिता की शाखा है ये, ठीक। इसको कुछ कुछ लोग ऐसे एक में ही बता दिया है कई किताबों में, लेकिन परीक्षा में एक बार ऐसा आ चुका है तो अलग अलग इसको इसका माना था, राइट। लेकिन कभी कई किताबों में ऐसे एक साथ दे देता है, राइट। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है ये, काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय। काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय, ये किसकी हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ये किसकी शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्रीय, ये किसकी शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 सेकंड के लिए बस, वीडियो मतलब एंड नहीं हो रही है, बस 1 सेकंड पॉज करिएगा, थोड़ी सी नॉइज आ रही है पीछे। माफ कीजिएगा, ठीक। वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी तो। नेक्स्ट है कि कौथुम, रामायणी, जैमिनी और तलवकार, ये सामवेद की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं, ऐसे नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में
ब्लैक पेन से नोट कर लिए, रेड पेन से। कौथुम, राणायणी, जैमिनी और तलवकार, ये किसकी शाखाएं हैं? सामवेद की। ऐसे नोट कर लिए इधर इधर करके, राइट। और चारों का मतलब इधर कौन सा वेद है और वो कौन सी शाखाएं, ऐसे करके नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से रटना है, राइट। और शौनक और पैपालद किसकी शाखाएं हैं? अथर्ववेद की, राइट। तो इसको आप जो है नोट बना लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत कंफ्यूज करता है ये एग्जाम में, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा 5 मिनट के लिए एकाग्र हो जाइए आप लोग। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद पूछता है तो उत्तर क्या होगा आपका? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है, राइट। नेक्स्ट है ये वीडियो जो है काफ़ी रात में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज में डॉग्स की आवाज़ आ सकती है, उनके बार्क करने की आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए सॉरी आप लोग, बट मेरी आवाज़ पे फोकस करेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक। शायद मे भी आ रही होगी, हालांकि मैंने माइक लगाया है, बट अब आगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेद, 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा, जिनको क्या कहते हैं हम लोग? संहिता। अब उसके आगे वेद के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यहां से प्रश्न पूछा है, उनको क्रम लगाने के लिए दिया हुआ है कि वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, इनको क्रम में लगाइए। तो इनका यही क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे उपनिषद पहले कर देगा, ब्राह्मण बीच में कर देगा, ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है आयोग में। अभी जब पीछे आप पलट के देखेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, तो वो प्रश्न आपको मिलेगा। हालांकि हम लोग अगले वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, राइट। नेक्स्ट है संहिता के पश्चात स्थान आता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का। किसके बाद कौन सा स्थान आता है? समझ गया ना। और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगर कभी दे दे कि इनमें से जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की जानकारी नहीं मिलती है, और ऐसे दे दे संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो उत्तर क्या होगा? संहिताएं। क्योंकि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से किसकी जानकारी मिल रही है? उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति की। वैदिक कालीन समाज की संस्कृति की किससे मिली? वैदिक संहिताओं से, ठीक ना। वैदिक जो 4 वैदिक वेद हैं उनको संहिताएं कहते हैं, तो वैदिक संहिताओं से किसकी मिली? वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? तो गद्य भाषा में। अभी हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा था ना, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, तो ये गद्य में लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। इसमें किसके बारे में उल्लेख है? परीक्षित, राजा परीक्षित जो थे उनके बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन है। पूछ दे कि परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किसमें है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में है। ना ही वो वेद में है, वैदिक संहिताओं में है, ना वो आरण्यक में, ना उपनिषद में। किसमें है? इसमें है, ध्यान रखिएगा, किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ देता है, हाँ अभी ये पढ़ाऊंगा, मैं छोड़ नहीं रहा हूं इसको, अभी पढ़ाऊंगा, बस 1 सेकंड रुक जाइए, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम, ये किस में दिए हुए हैं? राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम किस में दिए हुए हैं? तो ऐत्रेय में दिए हुए, ब्राह्मण में नहीं दिए हुए हैं, ना ही आरण्यक में दिए हुए हैं, ना ही वैदिक संहिताओं में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? ऐत्रेय में दिए हुए हैं, ठीक। और फिर पूछे कि गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख, अगर ऐसे पूछ दे कि कुरु और पांचाल के राजाओं का उल्लेख किसमें है, तो किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा शतपथ। अभी इसको हम लोग देखेंगे, बस ये अभी ये ध्यान रखिए कि कैसे प्रश्न बनाएगा, कैसे उत्तर, ठीक। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? सीधे ऋग्वेद के बाद सीधे किसका स्थान आता है? अगर ऐसे करके पूछेगा, वैसे तो ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद उनका, लेकिन वैदिक साहित्य में अगर पूछेगा तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अभी आप पूछेंगे शतपथ ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का ये क्या है? उनका जो है ये वो है ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है वेदों के। नेक्स्ट क्या है? देखिए अगर पूछे यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक,
दार्शनिक विचार और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का उल्लेख किसमें है? तो अब उसमें दे देगा शतपथ ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषद में या फिर वेद में। तो किसमें होगा उत्तर? आपका क्या होगा? आरण्यक। उत्तर आपका क्या होगा? आरण्यक होगा आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या होगा? आरण्यक, राइट। दार्शनिक यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का उल्लेख आरण्यक में है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। नेक्स्ट है कि पूछ चुका है पुराणों की संख्या कितनी है, तो अब अगली बार हो सकता है उपनिषदों की संख्या कितनी है पूछ दे। तो 108 है। कितनी संख्या है? 108 है उपनिषदों की संख्या, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद हैं। जिसमें 13 क्या है? वो मूलभूत उपनिषद है। तो कभी ऐसे पूछे मूलभूत उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 नहीं बताएंगे आप। कितना बताएंगे? 13 बताएंगे। और पूछे उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। इसमें क्या है? यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, इन सबों के बारे में दिया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ऐसे बस देख ले, बस हल्का सा, ठीक। लेकिन ये ऊपर जो भी मैंने समझाया वो काफी इंपॉर्टेंट थी, राइट। हाँ, ये आपको बता दूं ना, ये छूट गया एक, वेट, ये वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप मार्क कीजिए, इसको आप मार्क कीजिए। ये पूछ चुका एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है। कौशितकी यह किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऐसे ऋग्वेद का। शतपथ किसका है? यजुर्वेद का। पंचविश सामवेद का। गोपथ अथर्ववेद का। जब आप PYQ उठाएंगे तो सीधे सीधे आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपकी इकट्ठे, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा इधर उधर से, लिस्ट दी हुई है, यहाँ से आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इससे, इस लिस्ट से रट डालिए एकदम से। ऐसे पूछेगा ऐत्रेय एवं कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? या फिर कभी कभी ऐसे मिलाने के लिए दे सकते हैं। ये 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, इसको ऊपर नीचे करके आपको मिलाने के लिए दे देगा, राइट। नेक्स्ट, ये देखिए, आपसे प्रश्न अगर पूछे कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो किसमें प्राप्त होती है? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का उल्लेख किसमें किया गया हो? तो मैत्रेयणी संहिता में। मैत्रेयणी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का उल्लेख मिलता है। इस और साथ में स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्रेयणी संहिता में। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं पे स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें बताया गया है? अगर ये पूछे तो कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें बताया गया, तो शतपथ ब्राह्मण में। अगर दोष बुराई उराई की कुछ बात करता है स्त्री की, तो आप बताएंगे मैत्रेयणी संहिता में। लेकिन अगर स्त्री के सम्मान की बात है, भाई अर्धांगिनी है वो, तो वो किसमें बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ये है ना यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण, ये देखिए यजुर्वेद का। तो शतपथ ब्राह्मण ना देखिए कहीं अगर गलत यजुर्वेद दे दिया तो क्या उत्तर होगा आपका? यजुर्वेद, राइट। चलिए आगे चलें और पढ़ा जाए ना, कि बस पेट में दर्द तो नहीं होने लगा ना एकदम से, मतलब ज्यादा कभी कभी अपच होने लगता है, ठीक। अगला, कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस वेद में है, सॉरी किस उपनिषद में है? तो जबालोपनिषद। जबालोपनिषद। एक है ना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो अगली बार हो सकता है पूछ दे प्रश्न, ध्यान रखिएगा। 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में। सॉरी, स्मृति ग्रंथ की अब हम लोग बात करते हैं। स्मृति ग्रंथ की, तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति ग्रंथ कौन सी है? कौन सी है? मनुस्मृति है। कौन सी स्मृति है वो? मनुस्मृति है, राइट। क्या करता है ये? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ। ऐसे मनुस्मृति शुंग, शुंग, मनुस्मृति शुंग काल, ऐसे याद कर लीजिए। और गुप्त नारद, ठीक है ना, गुप्त युग नारद स्मृति, गुप्त युग नारद स्मृति, मनुस्मृति शुंग काल और नारद स्मृति गुप्त काल की जानकारी। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये इसकी जानकारी देते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादा गोज तो नहीं देता हूँ, गोजता तो खूब हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग के पास भी बुक होगी, आप लोग अपने बुक में मार्क कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट अब आ गया वेदांग और सूत्र। वेदांग और सूत्र, ठीक, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण।
अब कुछ कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो वही वाला, बड़े खुश हो रहे होंगे, ये तो वो वाला टॉपिक आ गया सर जहाँ से 2023 में भी प्रश्न पूछा था, यहीं से 2023 में सेंटेंसेस में पूछा था। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, निम्न में से कौन सा सही है, पहला दूसरा, पहला केवल दूसरा या पहला दूसरा। ये 2023 में प्रश्न आया था, सेंटेंसेस से प्रश्न पूछा हुआ है, राइट, एकदम सीधे यहीं से एकदम। यानी कि अगर ये वाला याद रहा होता ना आपसे आपको, तो आप वहां पे मार दिए होते तुरंत, एक प्रश्न आपका सही हो गया होता इतिहास का। 2023 के पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है यहाँ से प्रश्न, राइट। तो वेदांगों की रचना क्यों की गई, पहले तो वेदांगों की रचना क्यों की गई, तो वेदों को ही भली भांति समझाने के लिए क्या किया गया, वेदांगों की रचना की, उसको और आसान भाषा में लोगों को समझाया गया। वेदांग कुल कितने अगर पूछे तो 4 5 6 7 कितने हैं, 6 वेदांग है, 6 वेदांग है। अब यहाँ पे क्या कर सकता है आपको, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है तो आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए दे सकता है, जहाँ पे बाकी बच्चे चूक सकते हैं, बाकी लोग चूक सकते हैं, और जो लोग इसको खुद से या कैसे भी करके अगर इसको पढ़ लिए तो, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा सा कठिन होता है ना वहीं पे मन भाग जाता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा छोड़ो इसको, एक और वहीं से एग्जाम में आता है। लोग कहते हैं यही किताब हम पढ़ के गए थे इसी में से आया है, ध्यान से नहीं पढ़े थे, गलत हो गया, तो ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो देखिए शुद्ध उच्चारण शास्त्र का उल्लेख कौन से वेदांग में किया गया, शुद्ध उच्चारण शास्त्र का उल्लेख किस वेदांग में है, किस वेदांग में, शिक्षा में। 6 वेदांग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र का उल्लेख है वो शिक्षा नामक वेदांग में है, शिक्षा वेदांग में। कल्प में क्या है, कर्मकांडी विधि का उल्लेख है, कर्मकांडी विधि का उल्लेख किसमें है, कल्प में है। शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र किसमें है, निरुक्त में। और बाकी ये तीनों याद रखें, तो टोटल 6 वेदांग हैं। सूत्र साहित्य की जो है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, मतलब बनाया गया इन वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ताकि लोग और आसानी से लोग पढ़ सकें, ठीक। बाकी नीचे एकदम सबसे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सूत्रों में सबसे प्राचीन, सूत्रों की बात की जाए तो सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना गया, गौतम धर्म सूत्र को, सबसे प्राचीन गौतम धर्म सूत्र को। नेक्स्ट यहाँ से अभी बताया मैंने, प्रश्न आया था 2023 की पीसीएस में, मौर्य वंश विष्णु पुराण में उल्लेख है, आंध्र सातवाहन का वंश का उल्लेख है मत्स्य पुराण में, गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। पुराण की संख्या कुल कितनी है, 18 है। और यहाँ एक और, क्योंकि अब ये कई बार पूछ चुका तो अगले बार हो सकता है यहाँ से पूछिए, कि केवल 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, केवल 5 हैं। और या तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली नहीं पाई जाती है, तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। तो ये 5 में पाई जाती है, इनमें से किसी एक या 2 को हटा करके कोई नया नाम दे करके इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान रखिए कि मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण और भागवत पुराण, ये 5 पुराण है जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इनमें इन पुराणों में, सभी पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्रामाणिक है और सबसे प्राचीन है। अभी पूछे सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, विकल्प दे तो आप मारेंगे कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण, राइट। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, ठीक, ये है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा नया है ना ये लेक्चर सीरीज, तो थोड़ा सा स्लो चलते हैं 2-3 वीडियो में, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर की स्पीड फटाक से बढ़ा लेंगे, ठीक। तो मिनिमम मतलब आप लोग का कंप्लीट करा दूंगा जल्दी, एग्जाम कम से कम तो 20 दिन पहले कंप्लीट कराऊंगा, 20-25 दिन पहले कम से कम कंप्लीट कराऊंगा, राइट। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा, चाहे रात भर जाग के, चाहे मैराथन लेके कंप्लीट कराना पड़े 10 घंटे का, लेकिन कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक। तो उसके बाद देखिए ये यहाँ पे ये हम लोग को पढ़ना है कौन सा जो है विदेशी यात्री, कई चीज इसमें देखिए, एक ही में ना कई चीज है, आप लोग बस इसको स्टोरी की तरह पढ़ जाएंगे तो याद ही नहीं होगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है,
किससे संबंधित है इसका जो इतिहास है, इसकी पुस्तक कौन सी है। तो एक ही में ये पॉइंट 2 है ना, लेकिन 2 नहीं है, इसी में 5 फैक्ट दिया हुआ है, दिमाग खराब हो जाता है एकदम से, राइट। तो ये हम लोग कल देखेंगे। ये सबसे प्रश्न आया हुआ है, अलबरूनी, इब्न बत्तूता, अभी मैंने दिखाया तो था पहले कि ये सब हम लोग इनके बारे में, सबके बारे में, मेगास्थनीज, इंडिका, डायमेकस, बिंदुसार, ये सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी एनर्जी का सोर्स वही है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, राइट। तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, राइट। हम लोग आपके लिए फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एक पैसा नहीं लिए है ना, तो कम से कम आप 1 सेकंड का समय देके शेयर कर सकते हैं ना, हम लोगों के लिए इतना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।